मुबल्लिग दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब खैराबादी ज़िदा मजदूम हैं। मैं बिला किसी तमहीद के आपको दावत स्टेज देता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए। वक्त काफ़ी हो चुका है, हमें तमाम मेहमानों तक पहुँचना है। आइए हजरत वाला के खिताब से मुस्तफीज़ हो। मैं साथियों से गुजारिश करूंगा कि आगे की कुर्सियां खाली हैं, आप हज़रात अगर जहमत गवारा फरमाएं और आगे की जानिब आ जाएं तो बड़ी नवाजिश होगी पीछे वाले हजरात से। मैं आने वाले मेहमान आपके जाने पहचाने एशिया के मशहूर दीनी मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा के आप मुबल्लिग हैं, बेहतरीन खिताब फरमाते हैं। हजरत वाला से गुजारिश है तशरीफ लाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के महबूब बंदों, आज कस्बा गौसगंज वालों के लिए बड़ी मुबारक ये रात है। इसलिए ये मुबारक है कि अगर मैं ये कहूं तो मुबालगा न होगा कि दुनिया में सबसे अच्छी महफिल अगर कोई होती है तो जिसकी निस्बत कलामुल्लाह से हो और जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरामी से हो, उससे अच्छी महफिल कोई दुनिया में हो नहीं सकती। आज हमारे और आपके बीच में उस्तादुल कुर्रा भी है, कुर्रा हजरात भी हैं, मुफ्तियान इज़ाम भी हैं, उलमाए इज़ाम भी हैं। और अगर मैं कहूं तो मुबालगा न होगा, अपने वक्त के जिंदा वली भी आज इस महफिल में मौजूद है। अभी आप कलामुल्लाह तरतील के साथ समात फरमा रहे थे। याद रखना, कलामुल्लाह को तजवीद के साथ पढ़ना वाजिब है। जब कलामुल्लाह तजवीद के साथ
कवायद के साथ, सिफात के साथ, मखारिज के साथ पढ़ा जाता है कलामुल्लाह, तो वो पढ़ने वाला शख्स सरवरे कायनात फख्र दो आलम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्ल उतारने वाला होता है। जैसा कुरान मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, तजवीद के साथ, मखारिज के साथ, कवायद के साथ, सिफात के साथ और अच्छी आवाज के साथ। आज हमने कलामुल्लाह को इतना हल्का समझा है, इतना हल्का समझा है कि हमने कुरान को न पढ़ना सीखा, न पढ़ने की जरूरत समझी, न बच्चों को पढ़ाने की जरूरत समझी, जिसका रिजल्ट ये है कि आज हमारे और आपके बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी नमाजें नहीं हो रही है, और अल्लाह ना करे कभी वो इमामत करें तो शायद मुक्तदियों की नमाज। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कुरान करीम में दो बातें बड़ी अहम हैं, दो गलतियां बड़ी अहम हैं। एक है लहने जली, दूसरी है लहने खफी। लहने जली वो गलती कहलाती है, लहने जली वो गलती कहलाती है जिसमें इंसान एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ ही पढ़ दे, जा है जा पढ़ दे, जीम पढ़ दे, सौद है सीन पढ़ दे, हा है हा पढ़ दे, पूरे पूरे माने ही बदल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब एक शख्स बजाय हा निकालने के, जिसको हम आप कहते छोटा हा निकाल दे, माने ही बदल जाएंगे, और जब माने बदल गए तो याद रखना, अगर ये कुरान हमने नमाज में पढ़ा है तो फिर नमाज हमारी फासिद हो जाती है। नमाज के अंदर कुरान करीम की एक बड़ी आयत या तीन छोटी आयतों का पढ़ना फर्ज है। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी जबान नहीं है जिसके अंदर यह हो कि बोलने का तरीका हो, कहां से कौन सा अक्षर निकलेगा, कहां से कौन सा लफ्ज निकलेगा, कहां से कौन सा हर्फ निकलेगा, कोई और जबान ऐसी नहीं है। अगर कोई जबान ऐसी है तो वो कलामुल्लाह वाली जबान ऐसी है कि जिसके लिए यहां तक है कि कौन सा हर्फ कहां से निकले। अभी आपने तवज्जो दी, उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज वकारी व मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद रियाज साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम, जो मेरे खुद के उस्ताद मोहतरम हैं, मुझे इस पर फख्र हासिल है। मेरे भाइयों, अभी आप कुरान पाक अलालत की हालत में पढ़ रहे थे। जो आपने कुरान सुना है, आप काफी लंबी अलालत के बाद, एक ऑपरेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान ऐसे पढ़ रहे थे। मुझे याद है कि आपके साथ में मेरा जयपुर जाना हुआ था, तो जब कारी साहब वहां कुरान पाक पढ़ रहे थे तो वहां का जो पुलिस महकमा था उसने भी बाद में ये बात कही कि ऐसा कुरान का पढ़ना हमने कभी नहीं सुना। मेरे भाइयों, इसीलिए ये बात कही जाती है कि कुरान पाक की हकीकत को समझो। एक है लहने जली, लहने जली से नमाज नहीं होती, और लहने खफी से नमाज मकरूह हो जाती है। जहां बारीक पढ़ना हो वहां पुर पढ़ देना, जहां पुर पढ़ना हो वहां बारीक पढ़ देना, इससे नमाज मकरूह हो जाती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है
क्या आज कभी कभी कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं तो बस क्या बताया जाए, क्या बताया जाए, क्या बोला जाए उस पर। इसलिए कुरान पाक की महफिल है ये, हम लोग फैसला करके उठें कि हम तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ेंगे, मखारिज के साथ पढ़ेंगे और ऐसे उस्ताद से अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़वाएंगे जो बेहतरीन तालीम कुरान। आपने अभी हजरत मौलाना कारी मोहम्मद ताहा साहब माशाल्लाह जो देवबंद से तशरीफ लाए हुए हैं, अभी आपने उनका भी कुरान पाक सुना होगा। आपने ये महसूस किया होगा कि ये हजरात जब कुरान पढ़ते हैं तो जरा देखिए कि कुरान एक मेहनत से भी पढ़ रहे हैं और दूसरे ऐसा महसूस हो रहा है कि फूल झड़ रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं। आप पढ़ते जाएं, हम सुनते जाएं। इसीलिए तो हदीस पाक में है जहां कुरान पाक पढ़ा जाता है वहां अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, वहां सकीना नाज़िल होती है। तो इसलिए एक बात मैं आपसे ये कहूंगा इस मौके पर कि आप कुरान पाक से दिलचस्पी लीजिए, यहां से ये फैसला लेके जाइए कि हम बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को इंशाअल्लाह अच्छा कुरान पढ़ने वाला एक फैसला लेके जाना है। दूसरी बात, ये दूसरी कड़ी ये है कि ये कड़ी वो है कि यहाँ इंशाअल्लाह अभी मुशायरे की नशिस्त और बाकी है, नशिस्त बाकी है। याद रखना, नातिया कलाम का पढ़ना, नातिया कलाम का सुनना दोनों मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते थे, कभी कभी हस्सान मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर नातिया कलाम पेश कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाते थे। नातिया कलाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने नातिया कलाम अच्छे लहजे में भी पढ़ा है, तरन्नुम में भी नातिया कलाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने बहुत सारे सहाबा ने पढ़ा। और अगर मैं मौजूदा वक्त की तरफ चलूं नातिया कलाम के लिखने के सिलसिले में तो हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम पेश रहेगा। हजरत मौलाना अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह का नाम पेश रहेगा। और इसी तरीके से हमारे दीगर अकाबिर का नाम, चाहे दारुल देवबंद हो, चाहे दारुल नदवतुल उलमा हो, या और जितने दीगर मदारिस हैं, इनका नाम पेश रहेगा कि नातिया कलाम पढ़ा भी है, नातिया कलाम लिखा भी है और नातिया कलाम को सुना। इसलिए नातिया कलाम सुनते वक्त हमारे अंदर एक बात होनी चाहिए, हमारे अंदर एक बात होनी चाहिए कि ये नातिया कलाम है क्या? नातिया कलाम वो है सरवरे कायनात फख्र दो आलम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का कहीं नक्शा एक शायर खींचता है तो कहीं आपकी नूरानी सिफात का नक्शा एक शायर खींचता है, तो कहीं आपकी इबादत का नक्शा एक शायर खींचता है, तो कहीं मदीना मुनव्वरा का नक्शा एक शायर खींचता है, तो कहीं मक्कतुल मुकर्रमा का नक्शा एक शायर खींचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात से जोड़ देता है। तो पता ये चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हम नातिया कलाम के जरिए, अशआर के जरिए सुन रहे हैं। ये अशआर की बात है और जहां खिताब की बात होती है इसको नस्र कहा जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि आज तीनों चीजें इस महफिल में शरीक हो गई हैं। तो तीसरी चीज ये है कि जहां तक खिताबत की बात है तो एक खतीब
आपके सामने जब आता है तो खतीब आपको अल्लाह रसूल की याद दिलाता है, खतीब आपको सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की सीरत तय्यबा बताते हुए ये पैगाम देते हैं, ऐ मुसलमानों, ऐ इंसानों, अगर तरक्की चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, रोजी में बरकतें चाहते हो, और मैं यहाँ तक कहता हूँ अपनी बेटियों के रिश्तों में बरकतें चाहते हो कि वक्त मुकर्ररा पर रिश्ते हो जाए, अगर ये चाहते हो तो हमें आपको एक काम करना होगा, तौहीद खालिस के साथ सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ना। 24 घंटे की जिंदगी, सुबह आंख खुलने से लेकर रात आंख बंद होने तक हमारी फिक्र हो, हमारी सोच हो, हमारे अंदर ये ख्याल हो कि हम खाना खाएंगे नबी के तरीके मुताबिक, हम पानी पिएंगे नबी के तरीके के मुताबिक, हम कारोबार करेंगे नबी के तरीके के मुताबिक। अरे मैं कहता हूँ नबी का तरीका जितना जिंदा होगा उतना ही मुल्क के मुसलमान बुलंद और उरूज तक पहुंचते चले जाएंगे। क्यों? इसलिए मुझे वो हदीस भी याद आ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम मेरी सुन्नतों को जिंदा करोगे अल्लाह 4 तरीके से तुम्हारा इकराम फरमाएंगे, या यूं कहिए 4 तरीके के इनामात से अल्लाह आपको नवाजेगा। मेरे प्यारों, तवज्जो चाहूंगा, अगर माएं और बहनें पर्दों में बैठी हुई हैं उनसे भी कहता हूं तवज्जो चाहूंगा। नंबर 1 ये है अल्लाह रोजी में बरकत डाल देगा, और नंबर 2 ये है फुज्जार फुस्साक और दुश्मन इस्लाम के दिलों में अल्लाह रोब और दबदबा डाल देगा, और तीसरी बात ये है अल्लाह दीन में पुख्ता कर देगा, और चौथी बात ये है अल्लाह नेक कुतुब अब्दाल और सालेह जो हजरात हैं अल्लाह इनके दिलों में मोहब्बत डाल। बताइए चारों बातें जरूरी हैं कि नहीं मेरे आपके लिए? आज हमने सुन्नतों को छोड़ दिया, तबाही के रास्ते में आ गए। मैं आपको बताऊं एक और भी सुन्नत है, खाने की सुन्नतें तो हैं ही हैं, एक वो सुन्नत है कि जिस घर में लड़ाइयां हो, जिस घर में लड़ाइयां हो, जिस खानदान में लड़ाइयां हो, उनमें आदमी कोई खड़ा होके एक दूसरे में मोहब्बत करा दे, एक दूसरे में सुलह करा दे, एक दूसरे में प्यार करा दे, एक दूसरे का हक अदा करा दे, ये भी सुन्नत है। आज हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज का पढ़ना अलग इबादत, रोजे का रखना अलग इबादत, हज करना अलग इबादत, मेरे भाइयों माल की ज़कात निकालना अलग इबादत है। लेकिन अगर हमने सिला रहमी इख्तियार नहीं की है तो हम मुसीबत में जरूर पड़ जाएंगे, हम मुसीबत में जरूर जाएंगे अगर हमने सिला रहमी इख्तियार नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सिला रहमी इख्तियार करो। मालूम क्या मिलेगा? मालूम क्या मिलेगा? सिला रहमी इख्तियार करोगे अल्लाह ताला रोजी में बरकतें डाल देगा। सिला रहमी इख्तियार करोगे अल्लाह बुरी मौत मरने से बचा लेगा, बुरी मौत मरने से बचा लेगा। ये है सिला रहमी का बड़ा नफा। हाँ, दूसरे अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह बंदों से खुश हो जाता है। इसलिए आइए गौसगंज के रहने वालों, ऐ मुसलमानों, अल्लाह के महबूब बंदों, आज के इस हुस्न क़िरात और महफिले सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फैसला लेके उठो कि हम नमाजों की पाबंदी के साथ साथ हम कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ेंगे, तजवीद के साथ पढ़ाएंगे। दूसरे इसी के साथ साथ हम अपनी 24 घंटे की जिंदगी को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारेंगे। इसी के साथ साथ अपने घरों के झगड़े खत्म करेंगे। मुझे बहुत दुख होता है उस मौके पर जब मैं देखता हूँ
कि एक बेटा अपने बाप को कुछ कह रहा है, एक बेटी अपने माँ को कुछ कह रही है, एक भाई अपने बड़े भाई को कुछ कह रहा है और वो उसकी तौहीन कर रहा है और वो ये सोच रहा है हमने बड़ा अच्छा काम किया है, हमने बड़ा मुबारक काम किया है, हमने अपनी नाक जो कट रही थी बचा ली, हमने अपने आप को बुलंद कर लिया। नहीं नहीं, आप बुलंद नहीं हुए हैं, बुलंद नहीं हुए हैं। अगर हमने बड़े भाई को सताया है और बड़े भाई ने छोटे को अगर सताया है तो सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस छोटे ने बड़े का इकराम न किया और जिस बड़े ने छोटे पे शफकत न की वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं। मेरे नबी अपनी सबसे निकाल रहे हैं, मेरे नबी अपनी सबसे निकाल रहे हैं, लेकिन हमारी हालत बदलने के लिए तैयार नहीं है, हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये चंद रोजा जिंदगी, हर आन आखिर मौत है। क्या हम झेल रहे हैं, मुसीबतें झेल रहे हैं, उम्रें छोटी छोटी उम्रें हो रही हैं। मेरे सामने आप बायातगार हजरत मौलाना शाह बरारुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से आज ये जलसे का इनाकाद हो रहा है। मालूम है आपने जो छोटे छोटे 1 मिनट का मदरसा, ये जो मदरसे की किताबें हैं हम लोग शोभा हिफ्ज़ में पढ़ते थे, बाद नमाज असर ये किताब पढ़ी जाती थी हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की। तो उस किताब में ये लिखा हुआ था कि जब गुनाहों की कसरत होगी, जब गुनाहों की कसरत होगी, सुन्नते नबी छूटेंगी, अल्लाह की चाहत निकलेगी तो उम्रे अल्लाह ताला कम कर देगा और जवानी में अल्लाह बुलाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज कितनी तेजी से सब हादसात हो रहे हैं, कितनी तेजी से हो रहे हैं। इसलिए प्यारे मुसलमानों, मेरी माँ और बहनों, अपनी फिक्र बदलो, तौहीद खालिस को सीने से लगाने वाले बनो, हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने वाले बनो, कुरान पाक को तजवीद मखारिज के साथ पढ़ने वाले बनो और कुरान को समझकर आगे बढ़ने वाले बनो। यही चंद बातें मुझे आपके सामने रखनी है, क्योंकि खैर मुनासिब है कि मैं लंबी तकरीर करूं, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी मैंने अपनी बातें, या यूं कहिए अपने उस्ताद मोहतरम के सामने जल्दी जल्दी मैंने सबक सुना दिया है, सबक सुना दिया है। बस आखिर में ये कह के और ये रिवायत सुना के हटना चाहता हूँ, अगर हमने आपने तौहीद को सीने में जमाए रखा, 24 घंटे की सुन्नतों को जिंदा किया, तो सुन लो सुन लो सुन लो, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत मरवी है, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा, वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमा चुके हैं कि देखो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में कश्ती नूह में जो सवार हो गया वो कामयाब हो गया, वो गर्क होने से बच गया। ऐसा ही आज के दौर की कश्ती सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आइए हर काम सुन्नत के मुताबिक करें, हर काम, शादियां सुन्नत के मुताबिक, लिबास सुन्नत के मुताबिक, चेहरा सुन्नत के मुताबिक, और अपना उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक, अरे मुस्कुराओ तो सुन्नत के मुताबिक। अभी अभी हजरत मौलाना मोहम्मद इनाम साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने एक क्रिकेटर का वाकया सुना दिया कि उस शख्स ने कहा कि हम नहीं पहनेंगे ये बनियान, इसमें शराब का प्रचार लिखा हुआ है। उससे कहा गया कि आपको रकम देनी है, ये सारे जो अलग से लिबास मंगाए जाएंगे। उसने कहा मुझे मंजूर है, उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। ऐ मुसलमानों, यही शान मेरी आपकी होनी चाहिए, हमारे चेहरों पर नबी का जैसा चेहरा हमारा होना चाहिए, लिबास नबी का जैसा होना चाहिए। हम जमाने की रफ्तार को न देखें। याद रखो इंसानों की हुकूमतें महदूद है, अल्लाह की हुकूमत हर जगह है, चप्पे चप्पे में, हवाओं में, पानी में। कहां जाएंगे? अल्लाह को राजी करेंगे, नबी के नक्शे कदम के मुताबिक चलेंगे, सुन्नत
नबवी को जिंदा करेंगे और सिला रहमी इख्तियार करते रहेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह ताला आज के इस जलसे आम को कबूल फरमाए। सदर मोहतरम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद नसीम साहब नदवी दामत बरकातुल आलिया जो मुझे बहुत चाहते हैं, अल्लाह इस चाहत को कबूल फरमाए। और इसी तरीके से जनाब हाफिज मोहम्मद हारून साहब, मौलाना मोहम्मद इरफान साहब और इसी तरीके से जो दीगर यहाँ मुफ्तियान आज़ाम उलमा आज़ाम तशरीफ फरमा है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मेरी चंद गुजारिशात को सुना। दुआ गो हूँ, अल्लाह से दुआ फरमा दे अल्लाह ताला मुझे भी सुन्नत नबी के मुताबिक चलने वाला और अपनी नस्लों को चलाने वाला बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।